क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया हुआ क्वेश्चन है, इसको रीड करते हैं। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर लैम्डा बिलोंग टू जेड। लैम्डा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है और ये कंडीशन दी है इनइक्वलिटी की, बीटा माइनस अल्फा मोड जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है 1/2 और लेस देन इक्वल टू है 3/2। देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूड ऑफ लैम्डा, यानी लैम्डा की सभी पॉसिबल वैल्यू का सम निकालना है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की दी है, इसको लिख लेते हैं। 12x² माइनस 20x प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0, इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके दो रूट बोल रहा है, एक अल्फा है एक बीटा है। अगर रूट पता है हमें तो हमें यहाँ से क्या मिल जाता है, अल्फा प्लस बीटा मिल जाता है। अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी अपॉन यानी 20/12 हो गया ये, है ना। इसको 4 से कर देंगे, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 यानी 5/3 आ गया अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा बीटा आ जाता है सी अपॉन यानी 3 लैम्डा अपॉन 12। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा यानी लैम्डा/4 आ गया ये। ठीक है, अब हमें जो इनइक्वलिटी दी है वो क्या दिया है, बीटा माइनस अल्फा मोड के अंदर है। ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 से बड़ा है और लेस देन इक्वल टू है 3/2, इस तरह से दिया है। अब बीटा माइनस अल्फा कहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा। बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अगर निकालना हो तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा कह लो या बीटा प्लस इसका स्क्वायर ही तो होगा ये, -4 अल्फा बीटा ऐसा होता है। और ये हो जाएगा 5 5 जा कितना हो गया 25/9। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 अल्फा बीटा है ना, तो 4 कैंसिल हो गया, लैम्डा बच जाएगा। यानी इसको अब ऐसे लिख सकते हैं 25 माइनस 9 लैम्डा/9 लिख लो इसको, है ना। अब यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा है खाली, तो इसको हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, सब पूरी इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, है ना, जहाँ तक है ये। तो ये 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करेंगे तो मोड तो हट गया, और ये हो जाएगा 9/4 ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर है 25 माइनस 9 लैम्डा अपॉन 9, यही तो है, 9/4 आ गया। अब हम यहाँ पर सिर्फ लेमडा के लिए सोल्व करेंगे ना इसको। तो इसको किस तरह से आता है, पहले 9 है नीचे तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 9/4। ठीक है, तो यहाँ से 25 माइनस 9 लैम्डा रह जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 81/4 हो जाएगा ये। अब इस 25 को हटाना है तो पूरे क्वेश्चन में से 25 को माइनस कर दो तो 9/4 माइनस 25 होगा। यहाँ पर यहाँ हो जाएगा -9 लैम्डा, ये ऐसा है। और यहाँ हो जाएगा 81/4 माइनस 25। समझ रहे हो ना इसको, ऐसे कर लिया हमने। अब देखते हैं क्या आता है ये, थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या होता है 25 4 या 100, 100 में से 9 गया 81, माइनस में आ जाएगा -81/4। यहाँ माइनस में है ये 9 लैम्डा, और ये 100, 100 में से 81 गया -9/4, सारा माइनस में आ गया। अब हम देखो इसको -9 इसके अंदर फंसा है अभी भी, तो -9 से इस पूरे को डिवाइड कर देते हैं। और साथ में देखो जब माइनस से करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन भी चेंज होगा। कहने का मतलब ये ऐसा हो जाएगा। अब देखो अगर -9 से मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ तो खाली लैम्डा बचेगा, और इस साइन पे एज इट इज रखूंगा मैं तो ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा 9 से जब डिवाइड करूंगा तो 1/4 हो जाएगा। और ये 9 9 जा 81 होता है ना, तो ये हो जाएगा 9/4। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, इनइक्वलिटी के साइन चेंज हो गए। तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको, है ना, यानी ये वाली चीज उठा के इधर रख दी और ये वाली चीज यहाँ रख दी। अब यहाँ को इसको थोड़ा सा देखो तो क्या अगर पॉइंट में लाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.25। लैम्डा की वैल्यू 0.25 के बराबर है या उससे बड़ी है, और लेस देन है, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.25 आ जाएगा। ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब हमें तो लैम्डा किसको बिलोंग कर रहा है, लैम्डा जो है बिलोंग कर रहा है सिर्फ इंटीजर को, है ना। तो इंटीजर में देखो अगर ये 0.25 है और यहाँ जा रहा है 2.25, तो इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे, 1 आएगा 2 आएगा, दो ही तो आएंगे। में क्या हो गया, अब लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई 1 और 2, इनका सम क्या हो गया 1 + 2 = 3। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो 3 इसका आंसर हो गया। ओके, थैंक यू।